हमारे देश में पेट्रोल को सस्ता करने के लिए और इंपोर्ट को कम करने के लिए एक प्लान बनाया गया था, जिसे कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाना। एथेनॉल जो गन्ना, गेहूं और मक्का से बनाया जाता है। कहा गया था 20% एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की कीमत कम होगी, जिससे किसानों और आम लोगों को फायदा होगा। आप 120 रुपये जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपये लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपये के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपये पेट्रोल की। लेकिन जब ये नियम लागू हुआ तो एक डार्क रियलिटी सामने आई कि इंडिया में 90% गाड़ियां E20 कंपैटिबल है ही नहीं। यानी इसमें 20% एथेनॉल मिलाओगे तो गाड़ियों का माइलेज घटेगा, इंजन इशू आएंगे और पार्ट्स डैमेज होंगे। लेकिन इसके बाद भी कहा गया था कि पेट्रोल की कीमत में काफी गिरावट आएगी। पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई और सरकार से सवाल पूछा गया तो कहा गया कि आज एथेनॉल की कीमत रिफाइंड पेट्रोल से भी ज्यादा है। तो ना तो इससे सरकार को फायदा हुआ और न पब्लिक को, तो फायदा हुआ एथेनॉल मिलाने वाली कंपनियों को। मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक आंकड़ों में यह सामने आया है कि एथेनॉल सप्लाई से जुड़ी कुछ निजी कंपनियों का कारोबार इस नीति के आने के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है। कुछ मामलों में कंपनियों की टर्नओवर की कुछ ही वर्षों में कई गुना की वृद्धि देखी गई, जिसमें हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटों की भी कंपनी है, जिनकी कंपनी एथेनॉल के इंडिया में आने से ही एक साल में 17 करोड़ से 511 करोड़ की हो गई। अगर किसी नीति का फायदा आम आदमी को नहीं हो रहा है तो सवाल पूछना जायज है। जय हिंद, जय भारत।